रीवा शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लखन लाल खंडेलवाल पूर्व पार्षद को दी गई है। इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में कॉन्फ्रेंस पार्टी की कार्यकारिणी में बदलाव हुआ है। विधानसभा चुनाव की पूर्व कार्यकारिणी में हुए बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसे सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से जोड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले में भी बदलाव किया गया है। यहाँ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को दी गई है। सतना में भी बदलाव करते हुए सतना सिटी में मकसूद अहमद को जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ग्रामीण की जिम्मेदारी दिलीप मिश्रा को दी गई। वहीं सिंगरौली में सिंगरौली शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरविंद सिंह चंदेल को दी गई। वहीं सिंगरौली जिला अध्यक्ष ग्रामीण की जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी को दी गई है। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मुझ पे किया गया है उसकी हम रक्षा करेंगे और अपने पद का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करेंगे। हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो पार्टी के द्वारा हमें समय समय पे दिशा निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेंगे, उसको हम ग्रॉस रूट लेवल पे ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करें और कांग्रेस पार्टी के जो अभियान है उसको जनता के साथ जोड़ें। जिले की जो स्थिति है वर्तमान, अभी महापौर के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, जिला पंचायत के भी परिणाम मिले जुले रहे, तो विधानसभा चुनाव इसी साल है और सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है या जो तैनाती की गई है, सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को टारगेट करना है। कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, 19 का भी नहीं रहा, फिर आप मेयर में आप लोग जीत के आए और जिला पंचायत में भी जीत गए, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आगे आने वाले समय? देखिए, 2018 में कांग्रेस को अगर एक भी सीट नहीं मिली तो उसके कुछ अलग कारण थे, उस समय की अलग परिस्थितियां थी। परिस्थितियां बदल गई हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपनी पार्टी को यहाँ रीवा में हर सीट पे विजय दिलाएं। जैम्बो पूरी कैबिनेट एक तरह से कहा जाए या पूरी कार्यकारिणी और रीवा में संगठन में बड़े परिवर्तन, 18 के परिणाम सामने थे और ये था कि इस बार ये परिवर्तन होंगे बड़े स्तर पर। किस तरह से देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं होंगी अब जब संगठन की जिम्मेदारी है, पूरी जिले की जिम्मेदारी है? देखिए, आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को, हमारे देश के नेता कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जेपी अग्रवाल जी को, हमारे मध्य प्रदेश के नेता सम्मानित दिग्विजय सिंह जी को, हमारे विंध्य के नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल जी को, हमारे जिले के प्रभारी सम्मानित प्रताप भानु शर्मा जी को मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी संगठन पे नियुक्ति की, हम पे ये विश्वास किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस पद पे रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। क्या करेंगे? कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम किस तरीके से जीत हासिल करनी, तो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को खराब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएं बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से। तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, पर तब ब्लैक लिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है
कि जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरीय सीट, जहां कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहां उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में हार 25,000 30,000 वोटों की होगी। संगठन को मजबूत करके सीधे चुनाव में जाना है। आपने भी कहा कि चुनाव मान के चल रहे हैं कि अब कल से ही चुनाव शुरू हो जाएगा। संगठन को एकजुट करना और फिर सीधे इलेक्शन में जाना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम मसले सामने रहते हैं। पहले भी देखा गया कि कुछ अप डाउन रहे टिकट को लेकर और तब चीजें वो हुई, लेकिन इस बार जिस तरह से पायलट प्रोजेक्ट मेयर इलेक्शन का रहा, विक्ट्री मिली, तो 23 में भी क्या जमीनी स्तर पर संगठन से जो चीजें निकल के आई उसी आधार पर वितरण तमाम चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मर्जी से हमारे यहाँ कमलनाथ जी कार्य करने का निर्णय ले चुका है। वो कार्यकर्ताओं से निजी संवाद करते हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी हैं प्रताप भानु शर्मा, वो हर कार्यकर्ता, हर संगठन के छोटे से छोटे व्यक्ति से सीधा संवाद करते हैं और इस सीधे संवाद का नतीजा अच्छा होगा, परिणाम अच्छे आएंगे। जो भी प्रत्याशी होंगे वो सब सहमति के होंगे, सब कार्यकर्ताओं की मर्जी के होंगे। देखिए, हम बूथ लेवल तक अपनी कमेटीज़ का गठन करेंगे। बूथ कमेटियां तैयार होंगी, सेक्टर कमेटी तैयार होंगी, मंडल कमेटियां तैयार होंगी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां तैयार होंगी। और सबसे बड़ा जो देखिए संगठन को मजबूत करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो 2 तरीके होते हैं। एक तो निरंतर संवाद, दूसरी चीज़ जैसे प्लेयर्स होते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो पूरे टाइम कांग्रेस के अभियानों के जरिए अपने संगठन को हमेशा चार्ज रखना और उसको गतिशील बनाना, यही हमारा काम रहेगा। हम आज से ये मान के चलेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है और हमारा चुनाव कल हमारे से। आपके कंधे पर